वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल जिंदगी में। भगवान गणेश को सभी संकटों को हरने वाला और सभी बाधाओं को दूर करने वाला देवता माना गया है। इसीलिए इनका एक नाम विघ्नहर्ता भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश का जन्म जिस दिन हुआ था उस दिन भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी। इसलिए इस दिन को गणेश चतुर्थी और विनायक चतुर्थी का नाम दिया गया। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इन दिनों भाद्र मास का आरंभ हो चुका है। भगवान गणेश को समर्पित गणेश चतुर्थी का त्यौहार आने वाला है और इसकी तैयारियां अब जोरों पर है। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का महापर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। 10 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में शिवपुत्र गणेश की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है तथा आखिरी दिन यानी कि चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन 10 दिनों में भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। 10 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में घर घर में बाप्पा की स्थापना की जाती है। 10 दिन तक भक्ति भाव से गणपति जी की सेवा व पूजा अर्चना की जाती है। फिर अनंत चतुर्दशी पर बाप्पा अपने लोक वापस लौट जाते हैं। साल 2022 में गणेश चतुर्थी 30 अगस्त मंगलवार को दोपहर 3:33 से शुरू हो जाएगी। अगले दिन 31 अगस्त बुधवार को दोपहर 3:22 तक यह तिथि रहेगी। और क्योंकि किसी भी त्योहार में पूजा पाठ में उदया तिथि का विशेष महत्व होता है, इसलिए गणेश पूजा का आरंभ 31 अगस्त से होगा। गणेश जी की स्थापना का मुहूर्त होगा 31 अगस्त सुबह 11:05 से दोपहर 1:38 तक। गणपति जी की स्थापना शुभ मुहूर्त में करने से जातक के हर विघ्न बाप्पा हर लेते हैं। जिन घरों में गणपति की पूजा विधि विधान से की जाती है उन घरों में सदैव सुख समृद्धि आती है। सुख समृद्धि अर्थात रिद्धि सिद्धि, जो कि गणेश जी की 2 पत्नियां हैं। तो जिन घरों में गणेश जी की स्थापना होती है उन घरों में गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि भी आती है और विराजमान होती है, और उन घरों को सुख समृद्धि के साथ साथ शुभ लाभ की भी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, गणेश महोत्सव आरंभ होने वाला है। ऐसे में आप गणेश जी की पूजा अपने सामर्थ्य अनुसार अवश्य करें। जितना आपसे बन सके। आप मूर्ति लाकर पूजा नहीं कर सकते तो आप फोटो लाकर ही पूजा करें, और कुछ नहीं तो गणेश जी के मंदिर में ही चले जाएं, गणेश जी के दर्शन करें, उनकी पूजा आराधना करें और करें एक खास उपाय जिसका वर्णन गणेश पुराण के अंतर्गत किया गया है। इस उपाय को करने मात्र से आपके घर में रिद्धि सिद्धि का आगमन होता है तथा सुख समृद्धि से आपकी झोलियां गणेश जी भर देते हैं। तो उपाय क्या है, चलिए जान लेते हैं। इस उपाय को आपको गणेश उत्सव जिस दिन आरंभ होता है यानी कि गणेश चतुर्थी के दिन से ही आरंभ करना है। ये उपाय आपको महादेव के किसी भी मंदिर में जाकर महादेव के शिवलिंग पर करना है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महादेव के शिवलिंग में ही उनका पूरा परिवार समाहित है, और हमने आपको कई बार बताया है कि जिस स्थान पर भगवान का शिवलिंग स्थापित है, जो जलाधारी का हिस्सा है, वह माता पार्वती के हस्तकमल है। और शिवलिंग पर जब आप जल अर्पित करते हैं तो जलाधारी से होकर जो जल बाहर की ओर जाता है, उसके राइट साइड में गणेश जी का स्थान है और लेफ्ट साइड में कार्तिकेय का स्थान है। तो आपको यह उपाय गणेश जी वाले स्थान पर करना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, इस स्थान पर गणेश जी का वास होता है। तो गणेश चतुर्थी के दिन आपको स्नान करने के बाद महादेव के किसी भी मंदिर में जाना है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मंदिर हो, आपके आसपास अगर कोई छोटा मंदिर भी है तो वहाँ भी जाकर आप इस उपाय को कर सकते हैं। स्नान करने के बाद भगवान के मंदिर में जाएं। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले जो गणेश जी वाला स्थान है, 5 समी के पत्ते लें और फिर मयूर ध्वज गणपति का स्मरण करते हुए ये पत्ते आप शिवलिंग में जिस स्थान पर गणेश जी का स्थान है वहां पर आपको अर्पित कर देने हैं। इसके बाद आप
3 और समी के पत्ते ले लें और यह 3 समी के पत्ते आप महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। महादेव का ध्यान करते हुए यह पत्ते महादेव की शिवलिंग पर अर्पित करें और फिर उन्हें प्रणाम करें। मंदिर में जो द्वार है, जिस द्वार से आप अंदर प्रवेश करते हैं, उस चौखट पर, मंदिर के द्वार के चौखट पर लेफ्ट साइड में, जब आप मंदिर से बाहर की ओर जा रहे होते हैं उस समय जो लेफ्ट साइड आपका होता है, उस स्थान पर आपको एक और समी का पत्ता रख देना है, यानी कि उल्टा भाग। मयूर ध्वज गणपति का स्मरण करते हुए ही आपको यह पत्ता यहाँ रखना है। अब एक घी का दीपक ले लें और चौखट पर जो आपने समी का पत्ता रखा है उसी पत्ते के बगल में आप इस दीपक को लगाएंगे। इस दीपक को मंदिर के अंदर नहीं लगाना है। मयूर ध्वज गणपति का स्मरण करते हुए आप यह समी के पत्ते रखें और इस दीपक को लगाएं और फिर गणेश जी से सुख समृद्धि की कामना करें। गणेश महापुराण की कथा कहती है कि गणेश चतुर्थी से लेकर गणेश चतुर्दशी तक जो व्यक्ति लगातार इस उपाय को करता है, उसके घर से रिद्धि सिद्धि कभी वापस लौटकर नहीं जाती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आप ऐसा करके देखें, आप महसूस करेंगे कि अगले साल तक आप जो व्यापार करते हैं, जो नौकरी करते हैं, उसमें गणपति की कृपा से कितनी वृद्धि हुई है। इस उपाय को आप गणेश चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक जब करेंगे तो एक ही समय रखें। ऐसा नहीं कि आप एक दिन सुबह को गए, फिर एक दिन शाम को चले गए, कभी दोपहर को चले गए मंदिर। ऐसा नहीं करना है। अगर आप सुबह को कर रहे हैं तो सुबह 8 बजे से पहले इस उपाय को कर लीजिए। बहुत अच्छा समय होता है पूजा पाठ के लिए। और अगर आप इसे शाम को कर रहे हैं तो शाम के वक्त ही आप प्रतिदिन 10 दिन आप शाम के वक्त ही जाकर करें। कोई भी एक नियम बना ले, या तो प्रातःकाल का या तो शाम का, और इस बीच आप सात्विक भोजन लें, मांस मदिरा इत्यादि का सेवन ना करें। वैसे भी गणेश उत्सव चल रहा है, इस दौरान आपको अपना आचार विचार व्यवहार तथा खान पान शुद्ध रखना चाहिए। कई बार आपके सवाल आते हैं कि क्या इस उपाय को मंदिर में ही करना ज़रूरी है, घर पे नहीं कर सकते? तो दोस्तों, क्योंकि इस उपाय में साफ साफ बताया गया है कि मंदिर के चौखट पर भी आपको एक समी के पत्ते रखने हैं और दीपक लगाना है, तो इस उपाय को घर पर करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और ना ही इसे आप गणेश जी के मंदिर में या गणेश जी की मूर्ति पर कर सकते हैं। इस उपाय को केवल और केवल महादेव के मंदिर में जहाँ शिवलिंग स्थापित है उसी स्थान पर जाकर करना है। बड़ा ही सुंदर सा उपाय है और बड़ा ही सरल सा उपाय है। इसे कोई भी कर सकता है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा सामग्री की भी आवश्यकता नहीं है। आप भले ही गणेश जी की पूजा घर पे कर रहे हों, फिर भी आप इस उपाय को अवश्य करें। इसका वर्णन स्वयं गणेश महापुराण के अंतर्गत किया गया है, तो इसका विफल होने का कोई सवाल ही नहीं। गणपति की कृपा से आपकी झोलियां, आपका घर परिवार सुख समृद्धि से भर जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।